नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जो स्प्रे करते हैं अपन लगभग 80 दिन की जो अवस्था होती है उस समय जो अपन स्प्रे करते हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि इस समय फसल को वास्तव में क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज़ का अगर अपन स्प्रे करें तो अपने को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं जनरली बता देना चाहता हूँ कि अपन शुरुआत में खेत की तैयारी करते हैं उस समय और जो पहली सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, उस समय अपन क्या-क्या खाद देते हैं, वो अपन सारा लगभग दे चुके होते हैं और उस उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे कि इस समय ये जो अवस्था है, उस समय फसल को क्या चाहिए। उस समय किसान भाइयों, इस समय आप देख रहे हैं ये जो बाली है, इसके ऊपर ये परागण वगैरह इसमें लगे हुए हैं, खेत में आप देख सकते हैं, ये देखो। और इस समय फसल को चाहिए एक तो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए ताकि ये जो दाना बाली बने, ये पूरी लंबाई जो इसके अंदर जो जीन्स हैं जो अपन बीज कंपनी खरीदते हैं उसके हिसाब से पूरी लंबाई ये बाली ग्रहण करे। उसके साथ ही इसके अंदर जो दाने बने वो दाने एकदम पोषण युक्त हो ताकि दाना जो अपन पैदावार निकलेगी अपनी बाद में वो एकदम दाना मोटा हो, चमकदार हो, एकदम उसके अंदर ब्राइट कलर हो, काले काले दाने ना हो, फुल साइज उन दानों की हो ताकि अपने को पैदावार अच्छी मिले। पैदावार अच्छी किसको बोलते हैं? यहाँ लगभग अपन एकड़ की बात करें तो लगभग 35 से लेकर 40 क्विंटल प्रति एकड़ अगर अपनी गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो अपन आज की इस जनरेशन में अच्छे किसान हैं, क्योंकि लगभग 24-25 या 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन तो एवरेज किसान भी आजकल ले रहे हैं। इस प्रकार की वेराइटियां मार्केट में हैं। तो इस 35 से लेकर 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के लिए अभी अपने को कोई स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे में अगर अपन बात करें तो कोई जनरली कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बिल्कुल लगभग आपके 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा। और अगर अपन 1 एकड़ में स्प्रे करें तो लगभग 500-600 रुपये स्प्रे करने वाला ड्रोन वाला ले लेता है, या अगर अपन ट्रैक्टर की मदद से अगर वो अपन स्प्रे कराते हैं तो 500-600 रुपये में 1 एकड़ में स्प्रे आसानी से हो जाता है। तो बात करें अपन स्प्रे की तो लगभग अगर देखें तो आपकी फसल अगर 50-60 दिन की है, ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये इसमें लगभग 60% पौधों में इस प्रकार से बालियाँ निकल चुकी हैं और 40% पौधों में ये जो आप देख सकते हैं, ये गभोट अवस्था इसको बोलते हैं। इन पत्ते के अंदर से बाली निकल रही हैं, अभी पूरी तरह से निकली नहीं है। तो 60-40 का इसका रेशियो है। अगर आपके 20% बालियाँ निकली हैं और 80% इस अवस्था में हैं, तो इस समय आपको लियोसिन नामक एक उसका स्प्रे करना पड़ेगा। लियोसिन के स्प्रे से क्या होगा कि आपका जो ये जो तना है, ये आज मजबूत होगा। ये अगर मजबूत होगा तो फसल आगे जाके गिरेगी नहीं। आपके लिमिटेड जो वांटेड जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होगी। ना पौधा ज़्यादा बड़ा होगा ना छोटा रहेगा। लियोसिन का स्प्रे का सबसे मेन मकसद यही है कि ये तना है जो मजबूत होगा और पत्तियां एकदम हरी भरी रहेगी। उससे अपने क्या ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा तो अच्छे से भोजन बनाएगी। इस समय इस बार क्या है किसान भाइयों, जनरली से अपन थोड़ा-सा इसके अंदर पीछे हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश वाला, इसके अंदर क्या है कि बारिश हुई थी तो अपन थोड़ा 20 दिन अपन पीछे चल रहे हैं। जिन किसानों की अगेती बुआई थी उससे लगभग अपन 20 दिन पीछे चल रहे हैं। और अब क्या हो गया है, जो अब फरवरी चल रही है, लगभग 10-15 फरवरी के बीच का टाइम है ये। आज भी लगभग 9-10 फरवरी के ये बीच में ये वीडियो बनाया हुआ है। इस समय क्या है, दिन का टेम्परेचर बढ़ने लग गया है और रात को तो अभी सर्दी पड़ रही है, लेकिन दिन के अंदर उतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। तो अपनी फसल को टाइम से अच्छी प्रकार से इसकी सारी बालियाँ एक साथ निकल जाएँ, बालियों के अंदर दाना अच्छे से बन जाए। अच्छा दाना बनेगा तो अच्छी ग्रोथ होगी और बालियों की पूरी साइज़ अगर अपन लंबाई लें, तो ये है, आप देख सकते हैं, ये लगभग आधी हथेली के ही हैं लगभग, लेकिन इतनी लंबी बाली अगर अपन स्प्रे करेंगे तो अपनी हो जाएगी तो पैदावार अच्छी होगी। लियोसिन का स्प्रे अगर आपके 60 दिन की फसल है तो लियोसिन का स्प्रे करें उसके अंदर। और लियोस अगर आपकी 60 दिन से बड़ी हो गई है तो अब लियोसिन का स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं है बालियाँ निकलने के बाद। अगली बात करें अपन इसकी स्प्रे की, तो अपने को इस समय देना है एनपीके 05234 ग्रेड का एनपीके लाना है। उस एनपीके की मात्रा रखनी है लगभग अपने को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को वो स्प्रे करना है। स्प्रे से पहले कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी है।
पहला कि स्प्रे के समय खेत में ओस ना हो। सुबह-सुबह बहुत सारे किसान भाई करते हैं, सुबह-सुबह स्प्रे कर देते हैं। उस स्प्रे से क्या, वो पत्ती के ऊपर पानी रहता है। पानी की उसके होने से क्या होता है कि अपन स्प्रे करते हैं, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी के साथ अपना स्प्रे भी लॉस हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी वाष्पीकरण से। तो अपने को स्प्रे लगभग 12-1-2 बजे स्प्रे करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। तो पहली चीज़ हो गई अपने एनपीके 05234 हो गया। उसमें क्या होगा, फास्फोरस मिलेगा 52% और 34% उसमें पोटाश मिलेगा। तो फास्फोरस से और पोटाश से क्या होगा कि एक तो पर्णहरित का निर्माण अच्छे से होगा, तो पत्तियाँ एकदम लास्ट तक हरी रहेगी। ये जो फ्लैग लीफ है किसान भाइयों, झंडा पत्ती जिसको बोलते हैं, ये जितने लंबे समय तक हरी रहेगी और बड़ी रहेगी, एकदम व्यवस्थित इसके अंदर ग्रोथ रहेगी, तब तक अपने भोजन बनता रहेगा और फसल अपनी मजबूत रहेगी, दाना अच्छा बनेगा। तो 52% फास्फोरस और 34% पोटाश मिलेगा अपने को, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मात्रा मैंने बता दी, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्प्रे के अंदर अपने को पानी की मात्रा फुल लेनी है। लगभग 100 से 150 लीटर पानी आप लेके ही अपन को स्प्रे करना है। अगर आप फोलियर स्प्रे किसी भी पोषक तत्व का कर रहे हैं, तो 1 एकड़ के अंदर 150 लीटर पानी मिनिमम आप इसका ध्यान रखें। पहली चीज़ हो गई अपने एनपीके 05234। अगर आपके एनपीके 05234 ना मिले, तो आप एनपीके 0050 ग्रेड का जो आता है, उसके अंदर आपको केवल पोटाश मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अपन साथ में इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हैं, तो किसान भाइयों, इस समय अगर आप बोरोन इसके अंदर ऐड करें, बोरोन डिहाइड्रेट जो होता है, तो बोरोन की मात्रा अपने को 20% वाला, तो बोरोन की मात्रा अपने को लेनी है लगभग 100 से लेके 130 ग्राम। ध्यान से सुन लेना, 100 से लेके 120-30 ग्राम बोरोन है, जो 1 एकड़ के अंदर काफ़ी है। जो आप स्प्रे कर रहे हैं, उसी स्प्रे के अंदर आप ये भी ऐड कर दें, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय अपने को केवल एनपीके 05234 या फिर एनपीके 0050, इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं, और साथ में बोरोन ऐड कर दें आप 100 से लगभग 125-150 ग्राम तक, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं। और पानी की मात्रा अपने को अच्छी लेनी है, 100 से 150 ग्राम मात्रा ले ली अपन ने। ये हो गया अपने स्प्रे। अब अगर अपनी फसल के अंदर पीला-पीला अगर ये पत्तियाँ हैं, इस फसल के अंदर ये जो मैंने खेत खड़ा हूँ जिस खेत में, उस खेत के अंदर किसी भी प्रकार से जो अपने पीली रोली का प्रकोप नहीं है। पीली रोली, येलो रस्ट जिसको बोलते हैं, आप अगर खेत के अंदर घूम के देखेंगे चारों तरफ, तो अपने को अगर इन पत्तियों के ऊपर अगर पीला पाउडर दिखाई देता है, तो आपके पीली रोले का अटैक है। पीली रस्ट जिसको बोलते हैं, येलो रस्ट, उसका अटैक है। पीला रतुआ भी बोलते हैं, अलग-अलग एरिया में अलग-अलग इसका नाम है। तो उस समय अपने को ये चीज़ अगर अपने पकड़ में आती है, तो उसका पहचानने का तरीका है कि दोनों पत्ते को दोनों उँगलियों से इस प्रकार लेना है और इस प्रकार खींचना है। अगर आपके पत्ते के ऊपर अंगुलियों के ऊपर पीला पाउडर दिखाई दे, तो आपकी पीली येलो रस्ट है। उसके स्प्रे के लिए आप प्रोपिकोनाज़ोल 25 ईसी या फिर टेबुकोनाज़ोल, इसमें से कोई सा भी एक फंगिसाइड ले सकते हैं, और दुकानदार जितनी मात्रा बताए उस अनुसार अपने को इसी जो अपन स्प्रे करेंगे एनपीके और बोरोन का, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इससे पीली रोली से अपने फसल में जो पैदावार होने वाली है, उसमें लगभग 35 से लेकर 40% तक नुकसान हो सकता है। जैसे 100 किल्ला अगर गेहूँ निकल रहा है और पीली रोली का अपन ने कंट्रोल नहीं किया, तो 35-40 किलो वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि पीला रंग होने से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बना पाएगी, पौधा कमज़ोर रहेगा और पैदावार भी कमज़ोर होगी। तो ये तो होगी स्प्रे की बात। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अंतिम सिंचाई किस प्रकार करें, अंतिम सिंचाई के समय और कौन सा खाद दें, तो अंतिम सिंचाई अभी होने का ये टाइम नहीं आया है इस फसल में। तो अगर आपके अगेती बुआई है, तो आप सोच रहे होंगे अंतिम सिंचाई की। तो अंतिम सिंचाई के समय अपने को कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट वाला दानेदार खाद वगैरह, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, इसमें और कोई ऐड नहीं करना है। अपनी जब फसल दाने हैं ना, जो ये लगभग अपने इसके अंदर 15-20% नमी बच जाए, तब अपने को अंतिम सिंचाई करनी है। ये तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें तो अभी लगभग 2 सिंचाई और होगी, चौथी, पाँचवीं, छठी, चौथी सिंचाई अभी होने 1-2 दिन में हो जाएगी, फिर पाँचवीं होगी, फिर छठी होगी। तो ये एक अलग बात है। अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग जो खेत का प्रकार रहता है, मिट्टी का प्रकार, और अलग-अलग एरिया के अंदर अंतिम सिंचाई का समय अलग रहता है। उसके ऊपर ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएँगे।
तो ये हो गई मेन स्प्रे की बात। और एक चीज़ इस समय किसान भाइयों को देखनी चाहिए कि अपन बाहर से खेत से घूम के देख लेते हैं कि अपना खेत बहुत अच्छा है, लेकिन अपने को खेत के अंदर आप घूम के देखिए, कहीं चूहों ने तो आक्रमण नहीं कर रखा है। चूहे क्या करते हैं, यहाँ से कुतर देते हैं और ये जो पार्ट हैं, ये उन चूहों को बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो वो केवल इतना सा पार्ट खाने के लिए बहुत सारे पौधे काट देते हैं। अगर खेत में हर कोने में, हर एंगल हर पार्ट में अगर चूहों का अटैक है, तो आपकी पैदावार 10% 20% तक आपके नुकसान हो सकता है। तो चूहों के नियंत्रण के लिए भी आपको कदम उठाने होंगे। जिंक फॉस्फोइड नाम का एक कंटेंट टेक्निकल आता है, वो लेके आएँ आप मार्केट से। और जिंक फॉस्फोइड जो अपन जो अनाज अपना घर में रहता है, गेहूँ वगैरह कुछ भी, तो उसको आप दिन सुबह के समय आप गर्म पानी में उबाल लें, दाने जब गुगरी बन जाए, फूल जाए, उसको आप छान के एक तरफ रख लें। उसके अंदर जिंक फॉस्फाइड आपको जितना दुकानदार बताएँ उस हिसाब से मिक्स करना है। और शाम के समय जो आपके मेड़बंदियाँ रहती हैं, उन मेड़ों के ऊपर अपने को जिंक फॉस्फोइड बिखेर देना है। जिंक फॉस्फोइड से युक्त जो अनाज रहता है वो बिखेर देना है, चूहे खाएँगे उनको और या तो वो आपके खेत छोड़ के भाग जाएँगे या ख़त्म हो जाएँगे। तो ये इस समय जो उठाए जाने वाले कदम हैं, मेनली आपको मैंने बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें। और अगर वो कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।